Good morning to all of you. We continue our topic मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट बताए थे। आप उन पॉइंट्स को लेकर जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें उसको कंटिन्यूटी में ही करवाते हुए मैं आपको जो है वो बता रही हूँ। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ठीक है, इसमें आपके कौन कौन से जो है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। फार्म मशीनरीज, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फार्म में जो मशीनरीज होती हैं, मतलब जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर जो हो गया, इस तरह की जो है वो मशीनरी हम यूज़ कर रहे हैं। ऊपर वाली लाइन में आने से फार्म में जो मशीनरी जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, जिसकी हेल्प से जो है वो फार्मर्स जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती है और वर्क जो है वो ईजिली हो जाता है। ठीक है, डीजल जिससे ये मशीनरी चलती हैं, इरिगेशन यानी कि जैसे कैनाल्स जो आपकी रिवर्स होती हैं, पंप सेट हो गया, ठीक है, डैम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सभी जो है वो आपके इरिगेशन में जो है वो हेल्पफुल हैं। देन उसके बाद है आपका पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, देन उसके बाद केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो यूज़ कर रहे हो, जो हार्मफुल जो है इम्पैक्ट जो डालते हैं आपकी क्रॉप पे, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। देन उसके बाद है आपका HYV शीट्स को यूज़ करना। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो मेन आता है वो है आपका फर्स्ट स्टेट ट्राइंग आउट ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया, कि भाई कौन कौन सी स्टेट थी जो सबसे पहले जो है उन्होंने जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है वो यूज़ किया था। ठीक है, पहला था आपका जो है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश भी हो सकता है, लेकिन जो है स्टार्टिंग में जो इनिशियली जिन्होंने जो है सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट किया था और इनको अपनी स्टेट में जो है इम्प्लीमेंट किया था, जिससे कि इन जो स्टेट का जो स्टेटस था वो इंक्रीज़ हुआ था। जैसे मैं आपको केरला का एग्जांपल देती हूँ। केरला में क्या है कि जो स्टेट का जो डेवलपमेंट हुआ है वो आपका एजुकेशन के उससे हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम पंजाब, हरियाणा और यूपी की बात करते हैं तो इसमें जो है वो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज़ करके जो है इन स्टेट की जो है वो इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज़ हुई है। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम और मॉडर्न फार्मिंग मेथड। देखिए बच्चे, आपका ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इनको जो है वो 3 मार्क्स में भी आप ऐड कर सकते हैं। पहले जब आपके बोर्ड से एग्ज़ाम आते थे तो उनमें ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता था कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो सिस्टम है उसमें और आपके मॉडर्न फार्मिंग मेथड दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इन मल्टीपल क्रॉपिंग में अगर आप देखते हैं कि मोर देन 2 क्रॉप आर रेज्ड इन द फार्म एट द सेम टाइम, यानी कि सेम पीस ऑफ लैंड पे आप 2 क्रॉप जो है वो ग्रो कर सकते हो, यानी कि इस पोर्शन में 1 क्रॉप एंड सेकेंड पार्ट में आप 2 क्रॉप, और इसके अलावा अगर आपका स्पेस बचता है उसी में तो आप 3 क्रॉप भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम इसको ही बोला जाता है। वेयर एज इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आपका क्या है कि आप जो नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई जो टेक्निक्स हैं, उनको जो है वो यूज़ किया। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपका कि आपका जो है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में HYV शीट्स, जैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड में HYV शीट्स और आपका फार्म मशीनरीज। ठीक है, देन उसके बाद मोर इरिगेशन फैसिलिटीज़। देखिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये आपकी 9th क्लास की रिवीजन की सेकंड वीडियो है। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 9th क्लास की रिवीजन की सेकंड वीडियो है और आपका जो चैप्टर है वो आपका फर्स्ट है। ठीक है, इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो देन उसके बाद बच्चे आपका क्या है कि फार्म मशीनरीज़ है, मोर इरिगेशन फैसिलिटीज़ आई हैं, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स को हम यूज़ कर रहे हैं। ये पॉइंट आपके बार बार आ रहे हैं, इनको मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो आप इनको ईजिली मेरे ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो मेन आता है आपका मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि कौन कौन से सोर्स हैं जो इरिगेशन में हमारी हेल्प करते हैं, सिंचाई में। इरिगेशन मीन्स सिंचाई में।
कैनल्स यानी कि जो नहरें हैं, पंप सेट आपने देखा होगा, ठीक है, बड़े उसमें जो वाटर की स्पीड होती है वो बहुत ही हाई होती है, ठीक है। डैम्स जो है वो हाई जो रिवर है, जैसे कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं उन पर जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स भी हैं। देन उसके बाद बच्चे जो आपका मेन टॉपिक आता है वो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि देखिए वाइट रेवोल्यूशन भी होता है कि आपका, जैसे इंग्लैंड में अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री में अगर आप रीड करेंगे तो वाइट रेवोल्यूशन आपका जो है एनिमल के जो मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो है हम 9th क्लास में स्टडी करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति जिसको आप बोलते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। ग्रेट इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होना, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में ग्रो होना, मतलब ये कह सकते हो कि प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होना ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि जो मैंने आपको बताई थी मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज़ करते हुए आप अपने एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपका जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। और ग्रीन रेवोल्यूशन बच्चे मैंने आपको बताया पंजाब, हरियाणा, यूपी इनमें मेन आया था, जिससे कि जो है प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ था। इसके बाद जो है आपकी बहुत सारे स्टेट में इसको फॉलो किया गया था, पर इनिशियली अगर देखा जाए तो आपकी ये स्टेट थी। अब बच्चे आपका है एडवांटेजेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसके क्या एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे क्या हैं। इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस, यानी कि वीट और राइस का जो प्रोडक्शन था इससे इंक्रीज़ हुआ था, यानी कि प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया था कि यानी कि स्टेट की रिक्वायरमेंट के बाद जो है वो आपका जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी जो है ये काफ़ी हेल्पफुल था। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, जैसे कि आप कंडीशन देख रहे हो, ठीक है, ठीक है। आप 9th में जो है इको की बुक में आप बफर स्टॉक, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आप रीड करोगे लास्ट वाले चैप्टर में, इसी चैप्टर में। तो बच्चे अब आपको मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ उस चैप्टर से रिलेटेड कि अब देखिए क्या है कि अब हमारा जो है वो लॉकडाउन है, ठीक है। लॉकडाउन के टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो लेबर क्लास हैं, जो मतलब जिनके पास इनकम के कोई सोर्स नहीं है, उनको फूड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। वो किससे होता है आपका, जब इंडिया जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा, ठीक है, इन फूड ग्रेन, तो वो आपका बफर स्टॉक होता है। बफर स्टॉक मतलब जहाँ गवर्नमेंट जो है वो ऐसे कंडीशन के, फेमाइन हो गया या इस तरह की कंडीशन के लिए जो है वो स्टॉक करके रखती है ग्रेन्स को, ठीक है। तो अब जो है इस टाइम में इस टाइप की जो है वो कंडीशन में जो है ये आपका कम वो होता है, मतलब यूज़ होता है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो तभी सेल्फ सफिशिएंट बनेगा जब अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करके बाहर की कंट्री में तभी एक्सपोर्ट कर पाएगा, ठीक है। तो क्या था कि जो आपका ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से तो क्या था कि इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड ग्रेन में। देन उसके बाद बच्चे इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। देखिए बच्चे अगर किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अगर आप किसी भी फर्टिलाइज़र को या कोई भी केमिकल्स को अगर आप कंटिन्यूटी में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लैंड की जो फर्टिलिटी है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है इसका है रिडक्शन ऑफ वाटर लेवल, टेबल नहीं, वाटर लेवल बिलो द ग्राउंड, यानी कि पानी के जो आपको पता है कि अंडरग्राउंड वाटर, जैसे कि आपको समरसेबल का पता है, ठीक है। तो अगर आप उसको कंटिन्यूटी में जो है यूज़ कर रहे हैं उस पानी को और आपकी रेनफॉल नहीं हो रही है, तो क्या होगा कि जो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे डाउन होता चला जाएगा। अगर इसी वाटर को इरिगेशन में बार बार अगर यूज़ किया जा रहा है तो क्या होता है कि वाटर जो लेवल होता है अंडरग्राउंड वाटर का वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। देन पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक्स, यानी कि अब देखिए जो फर्टिलाइज़र और केमिकल्स यूज़ होते हैं उनसे क्या होता है कि आपकी एग्रीकल्चर तो ठीक है प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, लेकिन जो क्या था कि अगर वही चीज़ें जो है वो रिवर्स या लेक्स में मिलती हैं तो वो उसको पोल्यूट कर देती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको टेबल बताई दी थी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द लैंड बिटवीन द फार्मर, जैसे कि 150 फार्मर, अच्छा ये
बच्चे अब मैंने आपको बताया था कि पूरा विलेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। अब हम बच्चे बात करेंगे कि फार्मर्स, ये आप अपना चार्ट बना सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, यानी कि जो पालमपुर में जो फार्मर्स हैं उनके बीच में लैंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, किसके पास कितनी लैंड है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 150 फार्मर फैमिली आर लैंडलेस, यानी कि 150 फैमिली जो हैं वो लैंडलेस हैं, उनके पास लैंड नहीं है। और हैव नो लैंड, यानी कि लैंडलेस यानी कि उनके पास लैंड नहीं है, ठीक है। यानी कि 150 फैमिली लैंडलेस हैं जिनके पास एग्रीकल्चर के लिए लैंड सफिशेंट नहीं है। सफिशेंट क्या, लैंड है ही नहीं है। देन उसके बाद 240 फार्मर फैमिली हैव प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टर इन साइज, यानी कि 2 हेक्टर, हेक्टर के टर्म्स मैंने आपको बताई थी पीछे प्रीवियस वीडियो में, जो रिवीजन की वीडियो है, ठीक है। उसमें 240 फार्मर्स फैमिली हैं जिनके पास जो है 2 हेक्टर से जो है वो कम लैंड है। इट्स मीन उनके पास सफिशिएंट लैंड नहीं है, दैट्स कि वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो यानी कि 150 तो फार्मर्स लैंडलेस, देन उसके बाद 240 फार्मर्स फैमिली हैव प्लॉट ऑफ लैंडलेस एंड देन 2 हेक्टर्स इन साइज लेस देन, यानी कि 2 हेक्टर से भी कम जो है उनके पास लैंड है। देन 60 फार्मर्स फैमिली हैव प्लॉट ऑफ लैंड, यानी कि 60 फैमिली जो ऐसी हैं फार्मर्स की जिनके पास अपने लैंड हैं मोर देन 2 हेक्टर इन साइज़, यानी कि 2 हेक्टर से ज़्यादा साइज़ के जो है उनके पास प्लॉट हैं, और इनको हम लार्ज फार्मर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये आपके जो नेक्स्ट बुक में रीडिंग करवाऊंगी तब आपके मैं मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर दोनों ही आपके इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो बच्चे ये आपके जो हैं ये लार्ज फार्मर में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे फार्म लेबरर, यानी कि जो फार्म में वर्क करते हैं। अच्छा बच्चे आप ये बताइए कि जैसे कि इनके पास अगर लैंड नहीं है तो वो अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए क्या करेंगे, या तो दूसरे के लैंड पे वर्क करेंगे या फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली जो पीपल्स हैं वो आपके जिनके पास लैंड है उनके यहाँ पर एज ए लेबरर वर्क करते हैं, फार्म लेबरर। दे वर्क ऑन अदर फार्म, यानी कि दूसरे के फार्म में वर्क करते हैं एंड गेट वेजेस इन कैश और ए काइंड फॉर डूइंग वर्क ऑन अदर फार्म, यानी कि या तो देखा होगा आपने भी, आपके भी खेत वगैरह जो होंगे तो या तो आप उनको वेजेस देते हो, ठीक है, या तो उनको तनख्वाह तो नहीं कह सकते इनको आप, यानी कि डेली वेजेस पे उनको देते हैं, या फिर कोई भी चीज़ उनको दे देते हैं जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। और दे डू नॉट हैव ए राइट ओवर द क्रॉप ग्रोन इन द लैंड, यानी कि वो एक लेबर की तरह काम करते हैं, ठीक है, ना कि इन फार्म की जो मान लो ये जो लार्ज फार्मर हैं यहाँ से ये लेबर को हायर करते हैं और अपने लैंड में क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। तो इनका जो है लेबर का कुछ पार्ट होता है, पार्ट मीन्स या वेजेस के फॉर्म में या कुछ उनको दे देते हैं, लेकिन इनका जो टोटल प्रोडक्शन होता है इन पे लेबर का कोई भी जो है वो राइट नहीं होता है। देन उसके बाद डेयरी जैसे कि एनिमल, जैसे आप मिल्क लेते हो, दूध लेते हो, ये तो आपको भी पता होगा, ठीक है। ये तो कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। इट इज़ एन एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है इन विच पीपल फीड देयर बैफेलो भी हो सकता है, काऊ भी हो सकता है, ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड जवार एंड बाजरा, यानी कि जो एनिमल्स का फोडर जो है वो यूज़ किया जाता है, वो जो है बैफेलोज हो गया, काऊ हो गया, उनको जो है वो डाला जाता है, दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो कि रेनी सीजन में होता है। दे मिल्क द कैटल एंड सेल द मिल्क इन द नियर बाई, यानी कि जो है एनिमल्स जो मतलब अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट, अपने विलेज की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के बाद जो है जो बचता है वो इन्हें जो है वो नियर बाई विलेज में भेज देते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा आपके घर पे भी दूध जो है वो मिल्क मैन आता है या आप कहीं से लेके आते हो, तो आई थिंक मेरे ख्याल 9th में अगर आप हो चुके हो तो इसको मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्ट मूवमेंट, यानी कि अगर प्रोडक्शन होता है आपका आपके फार्म में तो उन चीज़ों को, यानी कि आपकी इंडस्ट्री कोई भी है
तो उसमें आपका जो प्रोडक्ट हुआ, जैसे कि आपकी बिस्किट की फैक्ट्री है, तो उसमें जो प्रोडक्शन हुआ उसको जो मतलब कोई भी आपका जो प्रोडक्ट हुआ या एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए क्या है कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ मस्ट है। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि अगर हम पालमपुर में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आपके तांगा, मोटरसाइकिल, बुलक कार्ट, बग्गीज़, ट्रैक्टर और उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे व्हीकल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। देखिए बच्चे, अब तक जो मैंने आपको बताया ये थे आपके मेन पॉइंट। ठीक है। आपको जो है वो कोई भी सैम्पल पेपर या एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो है वीकली जो है मैं आपको ये पॉइंट आपको क्लियर करती चली जाऊंगी, और आपको जो है सिर्फ जो मैं आपको पॉइंट बता रही उनको भी अगर आप करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से जो है अपना जो है वो अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो बच्चे, ये मैंने जो आपको पॉइंट बताए आपके ये बहुत ज़्यादा आपके हेल्पफुल होंगे। आप इनको एज इट इज़ अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, मेन पॉइंट की भी फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं, और आप इनसे क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हो। ठीक है। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो बच्चे, ये जो जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं इसमें आपका जो है वो मोस्टली जो है आपका चैप्टर कवर हो गया है। देन उसके बाद आपका जो है जो आपके मैं कुछ पॉइंट और आपको डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है। देन उसके बाद हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब आप देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग जो है, जो पालमपुर में जो कैपिटल है, पैसा जो है उसकी जो है वो किस तरह से ज़रूरत होती है। देखिए बच्चे, जब आपका चैप्टर में रीड करवाऊंगी ना तो उसमें आपको बहुत सारी छोटी छोटी जो है वो स्टोरी मिलेंगी आपको, जिसमें कि आप उनकी जो फार्म लेबरर हैं उनकी कंडीशन को आप ईज़िली जो है वो मतलब अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है। तो आपकी कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग यानी कि जो आपकी फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, उसमें कैपिटल की यानी कि मनी की कैसे रिक्वायरमेंट है। ठीक है। स्मॉल फार्मर बोरो मनी टू अरेंज कैपिटल फ्रॉम लार्ज फार्मर एंड मनी लैंडर और ट्रेडर्स, यानी कि जो छोटे फार्मर हैं वो मनी लेते हैं किससे, जो बड़े बड़े फार्मर, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है। वो आपके जो है वो बड़े जो फार्मर्स हैं, ठीक है, उनसे, या मनी लैंडर जो पैसा देते हैं गाँव में, या ट्रेडर्स जो व्यापारी होते हैं उनसे पैसा लेने का काम कर लेते हैं। ठीक है। जैसे आपको कोई ज़रूरत है, ठीक है, और आपके पास जो है इतना सफिशेंट पैसा नहीं है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सको। ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप किसी से जो है वो बोरो करोगे पैसे। ठीक है। तो इसी तरह से जो स्मॉल फार्मर हैं जिनके पास लैंड मतलब सफिशेंट नहीं है उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि जो लार्ज फार्मर हैं और मनी लैंडर्स जो हैं और ट्रेडर्स से जो है वो पैसा बोरो करते हैं। दे नीड मनी फॉर शीड। अच्छा, अब वो देखिए जैसे कि वो किसके लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, दे नीडेड मनी फॉर शीड, यानी कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर में जो है वो मनी की कैसे रिक्वायरमेंट होती है, शेड्स के लिए। शेड्स मतलब जो शेड्स आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, उनके लिए फर्टिलाइज़र के लिए और पेस्टिसाइड्स के लिए। ठीक है। स्मॉल फार्मर पे देयर लोन विद लार्ज इंटरेस्ट आल्सो, यानी कि जो उन्होंने पैसा बोरो किया है तो वो बहुत ही बड़े इंटरेस्ट के साथ उन्हें पे करना पड़ता है लार्ज फार्मर से। इन कॉन्ट्रास्ट मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग, यानी कि जो मीडियम फार्मर है और जो बड़े फार्मर हैं उनके पास अपनी सेविंग होती है, यानी कि जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसको मार्केट में वो सेल कर देते हैं, और उनसे जो मनी आती है उसको वो क्या करते हैं कि अपने बैंक अकाउंट में जमा कर लेते हैं, जिससे कि क्या है उनके पास वो सेविंग होती है। और कई जो हैं वो क्या करते हैं कि जो छोटे फार्मर्स हैं उनको जो है वो लोन इंटरेस्ट पे जो है उनको दे देते हैं। ठीक है। तो ये था कि कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। देन उसके बाद आपका आता है हमारा सेल ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि फार्मर रिटेन ए पार्ट ऑफ वीट फॉर फैमिली एंड सेल द सरप्लस वीट, यानी कि आप देखिए अगर आपके पास लैंड है, ठीक है,
उसमें क्या है कि आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करोगे। देन जो आपका सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, उसको आप जो है वो मार्केट में सेल कर दोगे, ठीक है। देन उसके बाद है आपका स्मॉल फार्मर हैव लिटल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल। यानी कि अगर हम लार्ज फार्मर की बात करते हैं तो लार्ज फार्मर के पास प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो वो सरप्लस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करके और अपने जो है वो उसको मार्केट में अपने अकाउंट में डलवा सकते हैं, सेविंग में, ठीक है। देन उसके बाद जो है स्मॉल फार्मर है, उनके पास इतना प्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मीडियम और लार्ज फार्मर सप्लाई वीट टू द मार्केट, यानी कि वो जो सरप्लस जो प्रोडक्शन हुआ, ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ, उसको मार्केट में सेल करते हैं। आपने भी देखा होगा जैसे अनाज की जो बड़ी बड़ी मंडी होती हैं, उनमें जो है कितने जो है वो आपके व्हीकल्स आते हैं मार्केट में सेल करने के लिए सरप्लस प्रोडक्शन को, ठीक है। तो क्या है कि वो जो है मीडियम और लार्ज फार्मर उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। ट्रेडर्स यानी कि जो व्यापारी होते हैं उन्हें खरीदते हैं एंड सेल द वीट फर्दर टू द शॉपकीपर, और उनको शॉपकीपर को बेच देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ए पार्ट ऑफ द अर्निंग इज़ कैप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो है आपकी एग्रीकल्चर में आपके शेड्स के लिए, मशीनरीज़ के लिए या दूसरे प्रोडक्ट के लिए जो है वो क्या है कि आपकी जो है बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एग्रीकल्चर में। तो क्या करते हैं कि जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है, जो ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, उससे वो क्या करते हैं कि जो है उसको मार्केट में उसको सेव करके नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो शेड्स के लिए, मशीनरीज़ के लिए, टूल्स के लिए जो है वो नेक्स्ट सीज़न के लिए उनको सेव करके रखते हैं। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर। देखिए बच्चे, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये जो है मैं आपको पहले की तरह, पहले जो मैंने वीडियो भेजी थी उनकी तरह भी जो है आपको पॉइंट में लिख के दे सकती हूँ, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको क्लियर जो है वो दिखाई दे जाएगा और आपको जो है वो लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको समझने में भी जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप इन पॉइंट्स को आप 1 मार्क्स में भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये जो है रिवीजन के टाइम, लेकिन जो हमारे नेक्स्ट जो चैप्टर होंगे, जो सिलेबस के होंगे, उनमें मैं पहले की तरह ही वीडियो जो है पॉइंट लिख के जो है आपको एक्सप्लेन करूँगी। बट ये रिवीजन का टाइम है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बुक की हेल्प से जो है वो डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगता है ये मेथड तो आगे हम फॉलो करेंगे, लेकिन ये आपके लिए जो है वो सबसे बेनिफिट है, क्योंकि इससे आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो, इनको नोटबुक में नोट कर सकते हो, 3 मार्क्स के भी 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन बना सकते हो, आप जैसा जो है वो आप यूज़ कर सकते हो इनको, ठीक है। इनकी आप जो है इनकी वीडियो को ये पोज करके आप इनको नोटबुक में भी नोट कर सकते हो, ठीक है, आपको राइटिंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन उसके बाद आपका क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर आपकी है डेयरी फार्मिंग। पीपल फीड देयर कैटल विद ग्रास, जवार एंड बाजरा, यानी कि डेयरी फार्मिंग, यानी आपने भी देखा होगा जहाँ आप मिल्क लेने के लिए, दूध लेने के लिए जाते हैं, वो जो आपके मिल्क मैन है वो अपने कैटल्स को ग्रास, जवार, बाजरा, ये सभी चीज़ें जो हैं वो डालते हैं, ठीक है। देयर मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। अगर हम पालमपुर की बात करते हैं तो आपका रायगंज में जो है वो एक्स्ट्रा जो सरप्लस जो मिल्क होता है वो रायगंज में सेल किया जाता है, सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है। कलेक्शन सेंटर सेटअप बाय द रायगंज, यानी कि बहुत सारे सेंटर जो हैं वो मिल्क के लिए रायगंज में, रानीगंज में, कहीं पर आपका रायगंज है, रानीगंज है कहीं पर, लेकिन हम वो ही फॉलो करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे सेंटर जो हैं वो एस्टेब्लिश किए गए हैं। मिल्क इज़ ट्रांसपोर्ट टू फॉर अवे टाउन एंड सिटी, यानी कि जैसे कि विलेज में प्रोडक्शन हुआ आपका यहाँ पर आए रायगंज में, फिर उसके बाद जो है आपका इसकी सिटीज़ में, शहरों में जो है वो सप्लाई कर दी जाती है इस मिल्क की। देन उसके बाद है आपके शॉपकीपर, ठीक है। शॉपकीपर छोटी छोटी स्मॉल स्केल पे जो है वो आपकी शॉप है, जैसे कि आपने गांव में देखी होंगी बच्चे, आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। इसमें है आपका बाय वेरियस गुड फ्रॉम होलसेल, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मार्केट में जो है उनको मतलब रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए विलेज के पीपल्स की छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर इन शॉप पे जो है ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे कि राइस को सेल करना, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट शॉप, छोटी छोटी टूथपेस्ट वगैरह, जैसे कि आपकी छोटी जैसे स्टेशनरी की हो गई, छोटी छोटी ये शॉप जो है वो आपकी विलेज में जो है अवेलेबल है। ओपन शॉप नियर बस स्टॉप टू सेल ईटेबल, यानी कि जो बस स्टैंड है उसके पास में छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि आपकी बिस्किट की हो गई, नमकीन हो गई, या इस तरह की जो है वो ईटेबल यानी कि खाने की जो चीज़ें हैं उस तरह की शॉप जो है वो वहाँ पर छोटी छोटी ओपन कर दी गई है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि छोटे लेवल पर जो है क्या क्या चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज़ डन बाय सिंपल मेथड एंड स्मॉल स्केल, यानी कि छोटे लेवल पर सिंपल मेथड से जो है वो चीज़ें बनती हैं। कैरिड आउट मोस्टली एट होम, घर पे ही होती हैं विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, यानी कि फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी हेल्प से छोटे लेवल पर जो है वो चीज़ें बनाई जाती हैं। देन उसके बाद है आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यानी कि जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसमें जो है वो किस तरह से जो है वो उनको किस तरह से मार्केट तक जो है वो भेजा जाता है। वैरायटी ऑफ व्हीकल्स कौन कौन से हैं जो पालमपुर में इस्तेमाल किए जाते हैं, रिक्शा वाला, जीप, तांगा वाला, ट्रैक्टर, ट्रक, ड्राइवर्स, ड्राइविंग, पुलक कार्ट्स, ये जो चीज़ें हैं ये जो है इस्तेमाल की जाती हैं। फेरी पीपल जो मतलब जो गलियों में जैसे कि आपने देखा होगा, नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन इट फॉर ग्रोइंग, बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह से जो है वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं। देन उसके बाद बच्चे जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं इनके अलावा भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आप इजीली जो है इनसे आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मेरे उससे तो बहुत ही ज़्यादा आपके जो हैं वो पॉइंट हो गए हैं। इसके अलावा तो आपको शायद ही कोई पॉइंट मिलेंगे, अगर मिलते हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका है, अब मैं आपकी जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उनको बिल्कुल क्लियरली करते हुए आपकी मैं चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है, जिससे आपको चैप्टर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे आप प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप इन वीडियोस को भी अगर आप देख लोगे तो आपको ईजिली जो है ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद बच्चे मैं आपको जो है चैप्टर की रीडिंग जो है वो आपको बताती हूँ। है आपका चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यानी कि विलेज जो पालमपुर है उसकी स्टोरी के बारे में हम रीड करेंगे। ओवरव्यू, यानी कि मतलब इस चैप्टर में कौन कौन से मेन पॉइंट हैं। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन, यानी कि इसमें हम जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड मेन पॉइंट हम पढ़ेंगे। दिस वी डू थ्रू ए स्टोरी ऑफ द विलेज कॉल्ड पालमपुर, यानी कि इमेजिनरी भी लगा सकते हो आप यहाँ पे कि किस तरह से प्रोडक्शन का किस तरह से जो पॉइंट है हमारा, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट में बताया था कि जो प्रोडक्शन का जो पॉइंट है वो हम एक इमेजिनरी विलेज पालमपुर से हम रीड करेंगे। ठीक है, इससे हम समझेंगे इस। अच्छा बच्चे, मैंने रीडिंग के लिए ये आपकी बुक की हेल्प इसलिए ली है क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरी हैं जिससे कि आपको ईज़िली क्लियर हो जाएगा कि भाई किस तरह से जो है वो फार्म लेबरर जो है वो कम वेजेस पे वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं, या फिर उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, कौन कौन से वर्क हैं, किस किस तरह से इस विलेज में जो है वो चेंजेस आए हैं। ठीक है, किस तरह से उन्होंने नए नए मेथड जो हैं वो यूज़ किए हैं। ठीक है, अब है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि वैसे ही स्टार्टिंग में जैसे किया था कि पालमपुर इज एज एन इमेजिनरी विलेज and some basic concept relating to production we discuss in this chapter. First है farming is the main activity in Palampur के farming you can say agriculture जो है वो main activity है पालमपुर की। whereas several all other activity यानी कि बहुत सारी दूसरी भी एक्टिविटी हैं जो स्मॉल स्केल पर जो है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि आपका मैंने बताया था बास्केट मेकिंग हो गया, कैंडल मेकिंग हो गया, ठीक है,
इस तरह की जो है वो बहुत सारी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। डेयरी यानी कि आपको बताया था मैंने, ट्रांसपोर्ट, इसमें भी बहुत सारे जो है वो पीपल्स जो हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि अगर आप कोई भी प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जो मैंने मेन पॉइंट बताए थे कि कोई भी अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो मैंने आपको पॉइंट जैसे बताया था, लैंड, लेबर्स, ठीक है, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इस तरह से जो है मैंने पॉइंट बताए थे। तो बहुत सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। देन उसके बाद एक बार फिर से बता देती हूँ, फार्मिंग इज़ मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। देन उसके बाद मैनी पीपल्स आर एंगेज इन अदर एक्टिविटी लाइक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा, यानी कि इन चीज़ों की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है अगर आप कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं तो, ठीक है। देन उसके बाद है हम रीड करेंगे स्टोरी पालमपुर की, और वेरियस रिसोर्स कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्स गुड एंड सर्विसेज इन द विलेज, यानी कि जो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है, सर्विसेज हैं, जो गुड्स हैं, वो इसमें कंबाइन होकर जो रिसोर्सेज की फॉर्म में यूज़ हो रही हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन, यानी कि पालमपुर विलेज जो है वो आसपास के जो विलेज हैं, टाउन हैं, उनसे जो है वो काफ़ी कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब रायगंज ए बिग विलेज, यानी कि जो पालमपुर के नज़दीक पड़ता है वो आपका रायगंज है, एक बहुत बड़ा विलेज है। इस 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर, यानी कि पालमपुर से जो है आपका 3 किलोमीटर अवे है, ये दूर है, ठीक है। And all weather roads connected to village to रायगंज and further on the nearest small town शाहपुर, यानी कि पालमपुर, ठीक है, देन उसके बाद रायगंज, देन उसके बाद शाहपुर, ये जो हैं आपके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं रोड से, ठीक है। यानी कि सप्लाई जो होती है, यानी कि मिल्क की लगा लो या प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो इनमें होते हैं, पालमपुर से रायगंज में, रायगंज से फिर शाहपुर में, ठीक है। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे जो हैं ट्रांसपोर्ट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे बुलक कार्ट हो गया आपका, तांगा हो गया, ठीक है, बगीज़ हो गया, ठीक है। बगी आप जानते होंगे कि भाई बफेलो से जो है कार्ट जो है वो ड्रॉन किया जाता है, यानी कि आपने देखा भी होगा। लोडेड विद जैगरी, यानी कि गुड़ जो है आपने देखा खाया भी होगा, तो वो भी जो है वो लोडेड किया जाता है और दूसरे गांव में जो है इसको सेंड किया जाता है। एंड अदर कॉमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल, जैसे मोटर, जैसे ये तो आपका ट्रांसपोर्ट के लिए, ये जो मैंने आपको बताया ये आपके ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपका दूसरे व्हीकल्स जो छोटे ट्रांसपोर्ट के लिए हैं, यानी कि जो इंडिविजुअली भी जो है लोग यूज़ करते हैं, वो आपका है मोटरसाइकिल, ठीक है, जीप हो गया, ट्रैक्टर्स, ठीक है, और ट्रैक्टर और ट्रक जो है वो मेनली आपका क्या है कि मंडी तक, यानी कि मार्केट तक जो है वो प्रोडक्ट को सेंड करने के लिए, भेजने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई थिंक मेरे को आपको लगता है कि दो आपके ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपका हम आते हैं, एक बार फिर से बताते हैं, पालमपुर जो है वो वेल कनेक्टेड है आपका रायगंज से, शाहपुर से, और बहुत सारे जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो इसके अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका ब्लॉक कार्ट हो गया, तांगा, बग्गीज जो है ये यूज़ किए जाते हैं। लेकिन छोटे लेवल पे अगर देखा जाए तो मोटर व्हीकल हो गया, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, जीप हो गया, ट्रैक्टर और ट्रक मेनली जो है वो बड़े बड़े प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट तक जो है वो सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिली, ये मैं आपको चार्ट में भी बनवा चुकी हूँ और आपको मैं वैसे भी बता चुकी हूँ। तो अगर आप देखोगे कि दिस विलेज हैज़ अबाउट 450, यानी कि इसमें आपके 450 जो हैं वो फैमिलीज़ हैं, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, यानी कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हुए 450 फैमिली हैं।
द 80 अपर फैमिलीज ओन देयर मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, यानी कि 80 जो है वो आपकी अपर कास्ट से रिलेटेड है, ठीक है। देन उसके बाद है देयर हाउस सम ऑफ दैम क्वाइट लार्ज, उनके घर जो है मैंने आपको बताया था सीमेंट बड़े हैं, उनके पास लैंड भी है और मनी भी है, और जो उनके हाउस हैं वो आपके ब्रिक और सीमेंट से जो है वो बने हुए हैं, प्लास्टर से, ठीक है। यानी कि 80 फैमिली जो है वो अपर कास्ट से बिलोंग करती है, ठीक है। द एसीज यानी कि जो दलित हैं, लोअर कास्ट हैं, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि 1/3 पॉपुलेशन आपकी एससी की है, एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, एक कॉर्नर में जो यानी कि गांव के एक कोने में ही रहते हैं, एंड इन मच स्मॉलर हाउस सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रॉ, यानी कि कच्चे हाउसों में वो रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यानी कि जो आपके विलेज जो हैं, ये हाउस जो हैं वो आपके इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उनमें उनके हाउसेस में कनेक्टेड है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स, यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो क्या है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्यूबवेल, यानी कि ट्यूबवेल को हम यूज़ करते हैं इरिगेशन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी आने से, ट्यूबवेल के यूज़ होने से उनके जो आपका जो इरिगेशन का जो मेथड था वो इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, यानी कि वो थोड़े हाई लेवल पर जो है वो इरिगेशन होने लग गया है, अब पूरे के पूरे फील्ड को वो इरिगेट कर सकते हैं, उन्हें रेनफॉल के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं होना पड़ता। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, यानी कि पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं एंड 1 हाई स्कूल, ठीक है। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने जो है एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी ओपन किया हुआ है, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, ठीक है, यानी कि जिसको गवर्नमेंट जो है वो हायर नहीं करती है, प्राइवेट डिस्पेंसरी है, वेयर द सिक आर ट्रीटेड, यहाँ जहाँ पर जो है बीमार को ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक है। बच्चे जैसे मैंने आपको बताया कि भी 450 जो है वो फैमिली हैं, 80 जो है वो अपर क्लास हैं। देन उसके बाद आपका क्या है, एक बार मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता देती हूँ। आपका क्या है कि जो पालमपुर है, जो पालमपुर है वो आपका एक इमेजिनरी विलेज है, और उसमें जो है ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। देन उसके बाद आपका क्या है कि पालमपुर जो है वो वेल कनेक्टेड है आपका रायगंज से, शाहपुर से, ठीक है, और मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में बुलोक कार्ट, तांगास, बगीज जो है ये भी यूज़ किए जाते हैं। देन उसके बाद हम फैमिली की बात करें तो आपके जो है वो इसमें आपके 450 फैमिली हैं जो कि डिफरेंट कास्ट की हैं, ठीक है। 80 अपर कास्ट फैमिली जो है वो आपकी हायर कास्ट से बिलोंग करती हैं, और वो आपके सीमेंटेड जो है हाउस में रहती हैं, ठीक है। देन उसके बाद एससीज जो है वो आपके 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, और आपके लिव इन द वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। देन दे लिव इन द स्मॉलर हाउस मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। देन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ द हाउस वर वेल कनेक्टेड विद द electricity power all the tubewell in the field used in various type of small business, ठीक है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, 2 प्राइमरी स्कूल हैं एंड 1 हाई स्कूल, एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वर सिक आर ट्रीटेड, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है कि जैसे कि आपका द डिस्क्रिप्शन अबाउट शो दैट द पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ, यानी कि अगर हम देखें तो पालमपुर में आपके वेल डेवलप्ड रोड हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है की फैसिलिटीज़ है, ट्यूबवेल की हेल्प से स्कूल हैं और हेल्थ सेंटर हैं। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज यूर नियर बाय, क्या आपके अगर देखा जाए, अगर आप कंपेयर करो जो आपके नियर बाय विलेज हैं, क्या उनमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं? देखिए बच्चे, ये आपकी फैसिलिटीज़ जो हैं हर विलेज में मिल जाएंगी, और वो विलेज आपका डेवलप कहलाएगा, ठीक है।
यानी कि ये कह सकते हो कि उसमें जो है सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप पूरी तरह से उसको डेवलप नहीं कह सकते हो। तो आई थिंक जो है आपको ये चैप्टर रीडिंग से आपको और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। आपकी जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपकी सॉल्व कर दी है कि आपके पास बुक नहीं है, तो बच्चे आपका बुक का कोई इशू ही नहीं रहा। अब आप लाइन टू लाइन जो है इसको जो है वो दोबारा से जो है वो वीडियो में देख सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने आपको जो है वो आपकी फैसिलिटीज़ के लिए और आपके कहने पे ही मैंने आपको ये जो है चैप्टर की रीडिंग जो है इस तरह से करवाई है, और इससे आपको जो है सभी बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इन्हीं में से आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे कि आपका है पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल, ठीक है, ये आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हो। प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, इस तरह से 1 मार्क्स क्वेश्चन। दोज विलेज आर रिलेटेड टू द विलेज पालमपुर, रायगंज, शाहपुर, इस तरह से 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अब आपका बुक का कोई इशू ही नहीं रहा है। कई बच्चों ने मेरे को बोला कि मैडम मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर सकता, मेरे पास बुक नहीं है, बुक अवेलेबल नहीं हो रही है। तो बच्चे अब आपका कोई ऐसा इशू रहेगा ही नहीं। अब मैंने बुक में से आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया है, तो अब आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो बच्चे आप जो है जो मैंने आपको वो पॉइंट बताए हैं, और आपको कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हर चीज़ जो है वो PDF से या आपकी जो है वीडियो से अवेलेबल करवाऊंगी, ठीक है। तो आप जो है कोई भी सैम्पल पेपर ना लें, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल ना लें, पर हाँ ये है कि वीडियो को ज़रूर देखें। और अब आपको जो है वो राइटिंग का भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आपके जो है ये आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, और इससे आप जो है ईज़िली जो है आप इसको समझ पाएंगे। तो आप पीरियोडिक टेस्ट के लिए जो है इनको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट उसमें जो आएगा आपका, ये मैं आपका पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी। और 9th क्लास प्लीज़ स्पेशली ये ध्यान रखना कि जो है आपके एक्स्ट्रा रह जाते हैं वो मैं नेक्स्ट PDF में सेंड कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको ड्रेनेज का जो चैप्टर था वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भेजा। अब मैं आपकी वीडियो तो ये वाली भेजूँगी, ठीक है, पालमपुर वाली, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर मैं भेजूँगी आपको ड्रेनेज वाले। तो आप ड्रेनेज के जो क्वेश्चन हैं वो आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना, और इस चैप्टर की वीडियो देख के आप जो है वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, मतलब आप अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। और उसके बाद जो नेक्स्ट PDF आएगा वो इसमें आपके पालमपुर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आपको सेंड करूँगी। इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब आप जो है वो बुक का भी इशू नहीं कर सकते कि मेरे पास बुक नहीं है, तो आप इस चैप्टर को ईजिली जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आप अपने जो पीरियोडिक टेस्ट हैं उनको आप ईज़िली जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। जो मैंने मेन पॉइंट बताए हैं उनको आप अच्छे से कवर कर लेना, क्वेश्चन बना सकते हो उनसे आप, और क्या है कि आप चैप्टर की रीडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हम यहाँ तक ही करेंगे इस वीडियो में, देन उसके बाद हम यहाँ से जो है वो कंटिन्यू करेंगे चैप्टर की रीडिंग, ताकि जो है आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड आपका क्लियर हो जाए, ताकि आपको जो है वो किसी की, अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ना लेनी पड़े। आप जो है वो सेल्फ मेड क्वेश्चन खुद जो है वो बना सकें। और बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को जो है वो क्वेश्चन सेंड किए, उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क किया है, उनको मैं काफ़ी अप्रिशिएट करूँगी। तो बच्चे आप सभी जो है ये एफर्ट करें, और आपका ये जो वर्क है मैं आपका चेक कर दूँगी अगर आपको किसी में भी डाउट है तो। थैंक यू।